नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है। आज हम 38वें अध्याय पे हैं। आज इस अध्याय का तीसरा दिन है। इस अध्याय का नाम अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन। जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे पिछले पैराग्राफ में, और वर्तमान समय में जो पैराग्राफ में पढ़ रहे हैं, पिछले पेज में हम पढ़ रहे थे कि अक्रूर जी जो है भगवान के दर्शन का जो है लाभ बताते हैं। यहाँ से अब हमें प्रतीत होता है, जैसा कि कल हमने एक एग्जाम्पल भी ले लिया था, उदाहरण हमारे बीच में ही है। ठीक है, हम सब एक्चुअली हमारा जीवन उदाहरणों से भरा हुआ है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल के लिए अन्यत्र जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने जीवन से बहुत सारे उदाहरण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कभी कभी कि इतना सेवा पूजा पाठ करते हैं तो भी हमारा पाप नष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है अक्रूर जी के द्वारा हमें पता चलता है कि हम सेवा पूजा किस तरह से कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने कल देखा था कि हमने बस इतना ही पूछा कि भगवान के दर्शन का कपड़ा कौन सा था। ज़्यादा बारीकी से पूछा नहीं हमने कि भगवान ने हार कहाँ पहना था, ठीक है, गले में कौन सी माला थी, तिलक कौन से कलर का था, बांसुरी कैसी थी, ये सब तो हमने पूछा ही नहीं था। हमने तो सिर्फ कपड़े को ही पूछा जो हर व्यक्ति को प्रत्यक्ष सामने से दिखाई दे जाता है। तो हमने देखा, जो तो सिर्फ एक उदाहरण के रूप में, लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे पास हैं, या बहुत सारे समाज में बहुत सारे लोग हैं। यहाँ तक कि छोड़ दीजिए, आप मंदिर में कभी आएंगे तो जस्ट वो दर्शन करके आंगन तक उतर जाए और उसे पूछ लीजिए भगवान कौन से कलर का कपड़ा पहने हुए थे, वो व्यक्ति नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो भगवान को दर्शन नहीं करता है। अगर व्यक्ति भगवान का दर्शन करे तो सारे पाप कर्म फल नष्ट हो जाएंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि प्रभु जी, हम तो मंदिर में देखते हैं कुछ कुछ लोग जो है उधर ही खड़े रहते हैं। ठीक है, आप ऐसा देखेंगे कुछ कुछ लोग राधा रास बिहारी के पास खड़े रहते हैं, आधा आधा घंटा राधा रास बिहारी को देखते हैं। ठीक है, तो उसके क्योंकि पाप जिस व्यक्ति का पाप नष्ट हो गया, तो पाप ही जो है कर्मों का कारण है। ठीक है, दुख और सुख का कारण क्या है? पाप। पाप जो है विवश होकर हमें जो है कर्म करने के लिए मजबूर करता है। वास्तव में भूख भी जो लग रहा है ना, भूख प्यास, ये हमारे पाप कर्मों का फल है। ठीक है, क्योंकि जो पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है वो तो आत्मा राम हो जाता है। लेकिन जो हमारे गुरु महाराज
या जो सन्यासी साधु ये प्रसाद जो ग्रहण करते हैं वो लोक कल्याण के लिए, खुद के पेट के लिए नहीं। क्योंकि यह भी प्रश्न उठाया जा सकता है, प्रभु जी तो प्रभुपाद जी भी तो खाते थे, और आप बोल रहे हैं कि जिन व्यक्ति का पाप कर्म नष्ट हो जाता है उन्हें आहार की भी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, वास्तव में उन्हें आहार की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वे इन सब चीजों पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सारी चीजों पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। समझे? इंद्रियां उन्हें विचलित नहीं करती। समझे? इंद्रिय जय हो जाते हैं। तो जो इंद्रिय जय होता है वो वास्तव में साधु होता है। तो आंख भी तो एक इंद्रिया है ना, तो आंखों पे विजय प्राप्त करने का तात्पर्य यह है कि आंख भी बिना इच्छा के झुकती नहीं। लेकिन वे भक्तगण जो है जीवों को सिखाने के लिए, क्योंकि भगवान कहते हैं यत यत आचरती श्रेष्ठ, जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं सामान्य जनता उसी के पद चिन्हों पे चलती है। तो भक्तगण भी इसीलिए प्रसाद को भोग लगाना, कैसे अन्न को भगवान को भोग लगाना है, कैसे प्रसाद को ग्रहण करना है, ये सब अपने आचरण से हमें सिखाने के लिए करते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं मुझे कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, तो भी मैं कर्म करता हूं। क्यों? क्योंकि सामान्य व्यक्ति सीख सके। इसीलिए भगवान भी खाकर दिखाते हैं। हम कृष्ण लीला में पढ़ रहे हैं और पढ़ चुके हैं कि भगवान ग्वाल बाल के साथ कैसे बैठ के खाते हैं। तो भगवान को खाने की जरूरत नहीं है, समाज को सिखाने के लिए खाते हैं। तो जो समस्त पापों के कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार की कामना नहीं होती। तो जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोग मंदिर के एकदम राधा राज बिहारी या अन्य किसी भी मंदिर के सामने खड़े होकर एक टक देखते हैं, ठीक है, भगवान को देखते रहते हैं। लेकिन शास्त्र हमेशा एक चीज बहुत कठोरता से कहता है कि हमें प्रत्येक चीजों का पालन करना है, लेकिन किसके आधार पर? गुरु के आधार पर। तत्विद्धि पड़ी प्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। भगवान की भी सेवा करनी है, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन में, ठीक है। इस वजह से उनके पाप नष्ट नहीं होते और विगत पाप कर्मों के द्वारा उनकी इंद्रियां उन्हें विवश करती हैं भोगों में लिप्त होने के लिए। समझ गए? गोपाल एकदम धोती कुर्ता पहन के आएंगे, गोपी ड्रेस पहन के आएंगे, उसके बाद भी उनका मन जो है यहाँ वहाँ भटक जाता है, किसी स्त्री के प्रति, स्त्री का किसी पुरुष के प्रति, कारण पाप कर्म। लेकिन ऐसे लोग बहुत भगवान के सामने खड़े कर, लेकिन वो किसी के मार्गदर्शन में न होने के कारण उनका जो है कर्म फलित नहीं होता। जिस प्रकार से आप डेली पुस्तकें पढ़िए, बहुत पुस्तकें पढ़िए, लेकिन आपको नौकरी तभी मिलेगी जब आप किसी ऑथराइज स्कूल में पढ़ाई करके सर्टिफिकेट प्राप्त किए रहेंगे, तभी आपको नौकरी अच्छे से मिलेगी, तब आप भटकेंगे नहीं। उसी प्रकार से अगर आप प्रामाणिक गुरु के माध्यम से रच मात्र भी भक्ति करेंगे तो वह भक्ति फलित होगी। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि अक्रूर जी कहते हैं कि उन्हें विश्वास था कि उस दिन श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से उनके गत जीवन के सभी पाप कर्म फल नष्ट हो जाएंगे। अब यहाँ के आगे से हम पढ़ेंगे। एवं भाग्य से प्राप्त उनकी मानव योनि कृतार्थ हो जाएगी। ऐसा अक्रूर जी सोच रहे हैं कि जो मुझे भाग्य से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, ये मनुष्य योनि 84 लाख प्रकार की
योनियां हैं, जिसमें से 4 लाख प्रकार की मनुष्य की योनियां हैं। कौन कौन सी हैं? कोई बताएगा? कोई बताएगा कौन कौन सी योनि कितनी कितनी प्रकार की हैं? चलिए, ये आप लोग को होमवर्क दे दिया मैंने, ठीक है। कल मैं जानना चाहूँगा कि जो है कौन कौन सी योनियाँ और कितने कितने लाख हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया, मनुष्य योनि जो है 4 लाख प्रकार की है, ठीक है। आप सबके लिए ये जो है क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो कहते हैं कि बहुत ये जो है मनुष्य मानव जो योनि है जो है ये भाग्य से प्राप्त होती है, समझे। दुर्लभ मानुष जन्म लोभिया संसारे। आचार्य भी कहते हैं मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें आप जिज्ञासा कर सकते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। कुत्ते को कभी जिज्ञासा करते हुए देखा है? गधे को कभी जिज्ञासा करते हुए देखा है कि महाराज कुछ तो बताइए, कैसे मैं लात खा रहा हूँ, कैसे मेरा मालिक मुझे डेली मार रहा है? कभी कुत्ते ने जिज्ञासा की क्या? हाँ, कि मेरा मालिक मुझे जमीन पे खाना देता है, कभी कटोरे में खाना देता है? बिल्कुल नहीं। मनुष्य जिज्ञासा करता है। मनुष्य योनि में यही श्रेष्ठ है। बाकी सब योनि में बुद्धि सीमित है, लेकिन मनुष्य योनि में जो है असीमित बुद्धि है, वो जिज्ञासा कर सकता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसीलिए अक्रूर जी सोचते हैं कि ये जो भाग्य से मुझे मानव शरीर मिला है ये कृतार्थ होगा। कृतार्थ मतलब एक्चुअली उसका जो उद्देश्य है वो पूरा होगा, जिसलिए यह शरीर मिला है, जिस अर्थ से वो कृत्य पूरा हो जाएगा। कंस उन्हें श्री कृष्ण एवं बलराम को लाने के लिए भेजकर उन्हें भगवत दर्शन का अवसर दे रहा था। देखो, एक भक्त कितना पॉजिटिव सोच रहा है। अगर हमें कभी कोई बोल दे कि जा मंदिर, तो हम लोग नाटक करते हैं कभी कभी। खैर मैंने तो नाटक किया है, मेरा तो पता है। मैं हमारे घर में मंदिर है तो जहाँ थोड़ा मंदिर में झाड़ू पोछा लगा दे, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, बाद में जाऊँगा। कभी कभी हमारे बच्चे लोग को हम बोलते हैं जा थोड़ा मंदिर में सेवा कर दे। अपने घर के ही मंदिर में 2 कदम दूरी में ही, मंदिर के अंदर ही, अपना घर के अंदर ही मंदिर है, लेकिन बच्चे लोग नाटक करते हैं। भगवान का दर्शन करने में नाटक करते हैं। लेकिन यहाँ पे अक्रूर जी बोल रहे हैं कि कंस उन्हें कृष्ण और बलराम को लाने के लिए जो भेजा जो है, उसने जो है भगवान का दर्शन करने के लिए जो है एक अवसर प्रदान किया। इसे भी वह स्वयं के प्रति कंस का विशेष पक्षपात समझ रहे थे। अक्रूर जी क्या समझ रहे थे कि कंस जो है इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है, ये मेरे पक्ष में, मेरे फायदे के लिए ऐसा किया उसने, ठीक है। भक्त हमेशा पॉजिटिव सोचता है। अक्रूर जी विचार कर रहे हैं कि प्राचीन काल में साधु गणों एवं संत जनों ने श्री कृष्ण के पाद पद्मों के प्रभा पूर्ण नखों के दर्शन मात्र से भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त कर ली थी।
अक्रूर जी क्या सोच रहे हैं कि प्राचीन काल में, प्राचीन मतलब बहुत पहले समय में, जैसे हम लोग आज के समय बोलते हैं प्राचीन काल, प्राचीन मतलब 2000-3000 वर्ष पूर्व, है ना, 200-500 वर्ष पूर्व, है ना, इसे प्राचीन काल बोलते हैं, जिसे हमने नहीं देखा, पहले के काल, बीते हुए कल को। ठीक है, बोलते हैं जो साधु गण थे और जो संत जन थे वह श्री कृष्ण के पाद पद्मों के जो है प्रभावपूर्ण नखों के दर्शन मात्र से, नख मतलब पूरा पैर का भी उन्होंने दर्शन नहीं किया, सिर्फ उनके नखों के दर्शन मात्र से जो है भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। ये भगवान के चरण कमलों का दर्शन, ये दर्शन का फल है। पहले तो बोलते हैं कि भगवान के दर्शन से जो है पाप जो है नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अक्रूर जी और क्लियर करते हुए बोलते हैं भगवान का पूरा दर्शन तो दूर की बात है, मात्र नखों को भगवान के पदों जो है पाद पद्मों के नखों के दर्शन मात्र से जो है आप मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। और किससे मुक्ति? बोलते हैं भौतिक जगत से मुक्ति। भौतिक जगत मतलब मटेरियल वर्ल्ड, समझिए। भगवान दो जगत है, एक आध्यात्मिक जगत और एक भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत जो है वह दिव्य है और भौतिक जगत जो है वो नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है, वो हमेशा परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। जैसा कि भगवत गीता में भौतिक जगत का वर्णन है कि भौतिक जगत में क्या क्या तत्व आते हैं, तो भगवान कहते हैं भूमि रापो नलो वायु खम मनम बुद्धिरेव च अहंकार इति मन्ये भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार के तत्व भौतिक जगत में आते हैं और ये सारे तत्व जो है परिवर्तनशील है, नष्ट होने वाले हैं। तो कहते हैं इस भौतिक जगत से, भौतिक का तात्पर्य है जो भव, जहां पे भोग है लेकिन दुख है। भौतिक जगत में यहाँ पे दुख भी है, भौतिक जगत में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, क्योंकि ये भौतिक जगत कैसा है, दुखालयम शाश्वतम। तो दूसरे शब्दों में ये दुखमय संसार से वह मुक्ति प्राप्त कर ली, उन्होंने जो है मुक्ति प्राप्त कर ली। किन्होंने? बोलते हैं साधुगणों ने एवं संतों ने, मात्र पाद पद्मों के नखों के दर्शन मात्र से। हमारा पैर होता है ना, ये इसको नख बोलते हैं, ये देखिए ये नख है, ठीक है। तो पैर का सिर्फ नख का दर्शन मात्र से जो है वे भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त कर ली। ये भगवान के दर्शन का प्रभाव है। इसीलिए प्रत्येक भक्तों को भगवान का दर्शन बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। अगर हम ध्यान पूर्वक भगवान का दर्शन करें तो समस्त भौतिक पापों से मुक्त हो सकते हैं, इस भौतिक जगत से मुक्त हो सकते हैं। भगवान को दर्शन और मिलने की जो है विधि जो है हम कृष्ण लीला में पढ़ चुके हैं, इसके पूर्व भी, और आगे हम अक्रूर जी के द्वारा पढ़ेंगे। मैं यहीं पे विराम दूंगा। कल पुनः हम क्लास में उपस्थित होंगे शाम को, इसके आगे पढ़ेंगे और सुबह हम भगवत गीता के क्लास में मिलेंगे। हरे कृष्णा।